बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। वैशाली के बाली गांव में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 1.5 लाख की लूट, बाइक सवार 3 अपराधियों ने दिया लूट को अंजाम। बोकारो में बजरंग दल के जिला अध्यक्ष पर गांजा व्यवसायियों ने किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा सदर अस्पताल में नौजवान की मौत पर परिवार ने किया हंगामा, डॉक्टरों के रेफर के खेल में बच्चे की मौत का आरोप। शेखपुरा के बरबीघा में भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, शराब निर्माण से जुड़ा एक कारोबारी गिरफ्तार। नालंदा बाजार में समिति के पास बीज दुकान में बदमाशों का उत्पात, दुकान में तोड़फोड़ के बाद 40,000 रुपए नकद लेकर फरार। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर में रिश्तेदारों ने की एक शख्स की पीट कर हत्या, शादी समारोह में भोज का निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर हुआ था विवाद। बेगूसराय में जेवर दुकान में फायरिंग और लूटपाट मामले का खुलासा, लूटे गए आभूषण के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर में कदमा के पौष इलाके में एक फ्लैट में विदेशी शराब की फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में स्प्रिट, ढक्कन, रैपर और अन्य सामान जब्त, एक महिला गिरफ्तार। जमुई के भट्टा गांव के पास बेखौफ अपराधियों ने धारदार हथियार से की शिक्षक की हत्या। जमुई में शिक्षक की हत्या के बाद हंगामा, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने की हवाई फायरिंग। जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र में शिक्षक की हत्या के विरोध में बवाल, परिजनों ने की देर से पहुंचे पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित करने की मांग। खूंटी में नक्सलियों की टूटी कमर, पीएलएफआई का जोनल कमांडर जीतन गुड़िया एनकाउंटर में ढेर। खूंटी में नक्सली जीतन गुड़िया को मार गिराने के बाद सर्च ऑपरेशन, घटनास्थल से AK-47 और वॉकी टॉकी समेत कई अन्य सामान बरामद। रांची के लालगंज गांव में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग में शिव नाम के एक शख्स की मौत, गोलीबारी में रिटायर्ड सैनिक मैनेजर तिवारी का नाम आ रहा सामने। नवादा के मधेपुर गांव में पटवन को लेकर मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या, गोलीबारी में एक अन्य युवक घायल, आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। नवादा के केप लड्डू गांव में युवक की लाश बरामद, गला रेतकर निर्मम हत्या, युवक की नहीं हो पाई है शिनाख्त। औरंगाबाद में शराबबंदी कानून का माहौल उड़ाता 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शराब का धंधेबाज थाने के अधिकारियों के साथ बता रहा है गहरा संबंध। वायरल वीडियो में एक धंधेबाज खुलेआम सड़क के किनारे मैखाना चलाने की कह रहा बात, वायरल वीडियो में खुलेआम बेची जा रही है शराब। गढ़वा में अवैध शराब के 4 कारोबारी गिरफ्तार, 184 बोतल अंग्रेजी शराब और 15 लीटर देसी शराब जब्त, बस स्टैंड के पास एक दुकानदार भी गिरफ्तार। नालंदा के कपटिया गांव में श्रृंगार की दुकान में लगी आग, दुकान में रखे हजारों के सामान जलकर खाक, आग लगने की वजहों का पता नहीं। पूर्णिया के मरंगा थाना इलाके में चोरों का उत्पात, चोरों ने एक घर से उड़ाया लाखों का सामान, पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में। कोडरमा में दुकान में घुसकर मारपीट और लूटपाट के आरोप में 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज, सीसीटीवी में कैद हुई थी मारपीट की तस्वीरें। जमशेदपुर में बम विस्फोट मामले की जांच, 8 लोगों पर दर्ज किया गया मामला, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। गुमला में कामडरा में सड़क हादसे में पीएलएफआई नक्सली गोपाल होरो की हुई थी मौत, बिना जानकारी के शव दफनाने पर कार्रवाई, पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गढ़वा में 2 होटलों से छापेमारी, 2 नाबालिग के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया गया, प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं हिरासत में लिए गए प्रेमी जोड़े। हजारीबाग में लो सिंगना पुलिस ने प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार, नशीली दवा की सुई भी बरामद। बेतिया के नरकटियागंज रेलवे अस्पताल के पास टैंकर ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार 3 युवकों की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसे में मरे 3 युवकों की हुई पहचान, चचेरे भाई थे तीनों। नरकटियागंज से गोरखपुर जाने के लिए बस पकड़ने आ रहे थे तीनों। वैशाली के भगवानपुर में फिल्मी गाने की धुन पर हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, गांव में आयोजित शादी समारोह का वीडियो। समस्तीपुर के उजियारपुर में बाइक सवार अपराधियों का आतंक, कारोबारी की दुकान से 30,000 रुपए की लूट, मौजूद लोगों के साथ की मारपीट। सिवान के फखरुद्दीनपुर गांव के सरपंच के बेटे की मौत, इरशाद को लोगों ने पीट कर दिया था घायल, गोरखपुर में चल रहा था इलाज। औरंगाबाद के रिपुरा गांव में हार्डकोर नक्सली रामदयाल मिस्त्री गिरफ्तार, गो थाना पुलिस और एसएसबी की कार्रवाई,
लेवी वसूलने और हत्या समेत दर्जनों मामले दर्ज। सहरसा के शाहपुर गांव में कलयुगी बेटे ने की पिता की पीट कर हत्या। बीच बचाव करने आई सौतेली मां को भी किया जख्मी। गोईठा ठोकने को लेकर हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर के बैगना गांव में पति ने की पत्नी की हत्या। परिजनों ने पति और देवर पर हत्या का दर्ज कराया मुकदमा। पत्नी की हत्या के बाद पति फरार। किशनगंज के कोचाधामन में 2 गाड़ियों से 1700 लीटर विदेशी शराब बरामद। शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। छापेमारी और वाहन जांच के दौरान बरामदगी। वैशाली के महनार में कड़ाके की ठंड में महिला गंगा नदी में डूबी। रात भर गंगा के पानी में कपकपाती रही महिला। स्थानीय गोताखोरों ने बचाई जान। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 2 बाइक की टक्कर। एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत। दूसरे जख्मी युवक का इलाज जारी। औरंगाबाद के बारून थाना इलाके में ट्रैक्टर से कुचलकर एक अधेड़ की मौत। हादसे के बाद ट्रैक्टर छोड़कर चालक फरार। नालंदा की बड़ी दरगाह में पुलिस चौकी बंद होने से परेशानी। बदमाशों का अड्डा बनी पुलिस चौकी। स्कूल की लड़कियों से छेड़खानी। बेतिया मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली। एक्सरे के लिए पैसे मांगे जाने के मामले में अधीक्षक ने दिया कार्रवाई का भरोसा। सुपौल में नेपाल से सटे गांव में जारी है तस्करी का धंधा। एसएसबी की आंखों में धूल झोंककर तस्करी में महिला और बच्चे भी शामिल। सरायकेला के आरआईटी थाना क्षेत्र में केसरी गोदाम के मैनेजर ने कार्यालय में ही किया सुसाइड। सोमवार को छुट्टी के दिन भी ऑफिस आने वालों पर सवालों में उलझा मामला। सरायकेला के नीमडी में खेत में मिला हाथी के बच्चे का शव। मौत की वजह का अब तक पता नहीं। अंधविश्वास में लोगों ने की शव की पूजा। चतरा में प्रतापपुर थाना पुलिस को अपराधियों के खिलाफ मिली दोहरी सफलता। बाइक चोर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर जगंडी गांव में अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त। जमशेदपुर के परसूडी में वीर शहीद सिदो कानू की प्रतिमा असामाजिक तत्वों ने की क्षतिग्रस्त। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पटना में आए दिन की जाम से हर इलाके में लोग परेशान। एम्बुलेंस के भी फंसने से अफरा तफरी। पटना में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की राज्य के सभी बैंक अधिकारियों के साथ बैठक। 18 बैंकों ने किया औसत से भी खराब प्रदर्शन। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। घटना के विरोध में जमकर बवाल। हेमंत सरकार के कामकाज पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कुणाल शाड़ंगी ने जमशेदपुर के एमजीएम में खराब पड़ी मशीनों के चंदे से ठीक कराने की कही बात। सरायकेला के कांडरा थाना बाजार में बुजुर्ग की मौत। ठंड से मौत की आशंका। सहरसा में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण ऋण योजना के कार्यालय का उद्घाटन। छोटे पैमाने पर व्यवसाय के लिए मिलेगा ऋण। मधेपुरा की मुरलीगंज में आंगनबाड़ी सेविकाओं ने किया प्रदर्शन। सरकार पर शोषण का आरोप। शेखपुरा सिविल सर्जन कार्यालय में जिले के सभी डॉक्टरों की कार्यशाला। विटामिन ए के टीकाकरण और कोरोना वैक्सीन पर चर्चा। शेखपुरा में समरणालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में बिना दहेज के हुई शादी। आम लोगों से भी दहेज मुक्त शादी की अपील। अरवल के गांधी मैदान में मोइनुल हक फुटबॉल टूर्नामेंट का लीग मैच। बावना बीघा कुर्ता की टीम के बीच जोरदार मुकाबला। नवादा में निजी स्कूल संघ ने समरणालय के पास दिया धरना। प्रशासन से सभी कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति की मांग। पटना में अक्षय ऊर्जा पर बोलेगा बिहार। अक्षय ऊर्जा इस बार कार्यक्रम आयोजित। सीड के सीईओ ने बताया जन अभियान। औरंगाबाद के देवकुंड में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। दूर दराज के लोगों को मिला लाभ। बिहार पुलिस ने आज तीसरी बार ली शराबबंदी की शपथ। पटना पुलिस मुख्यालय में पुलिसकर्मियों ने ली शराबबंदी की शपथ। शपथ में शराब नहीं पीने के साथ शराब कारोबार में शामिल रहने वालों पर कोई नरमी नहीं बरतने की बात। शेखपुरा के बरबीघा थाने के पुलिसकर्मियों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। आम लोगों से भी शराब से तौबा की अपील। बाढ़ के समायागढ़ थाने की पुलिस ने ली शराबबंदी की शपथ। पद पर रहे या नहीं, आजीवन नहीं पीना है शराब की ली शपथ। बिहार चुनाव में हार की आरजेडी ने की समीक्षा। राबड़ी आवास पर तेजस्वी ने हारे हुए प्रत्याशियों से की मुलाकात। आगे की रणनीति पर चर्चा। विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त पर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का बड़ा बयान। कहा कांग्रेस के कारण हम सत्ता से दूर, कांग्रेस को करना चाहिए चिंतन।
हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैदर राइन ने सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा बाढ़ हो या त्रासदी, तेजस्वी मनाने चले जाते हैं हॉलीडे। सीतामढ़ी संग्रहालय में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान ने की समीक्षा बैठक, अधूरे पड़े नल जल योजना को पूरा करने का निर्देश, कहा गरीबों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता। दुमका दौरे के दूसरे दिन भी सीएम हेमंत सोरेन ने की आम लोगों से मुलाकात, बड़ी संख्या में फरियादियों ने बताई परेशानी। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने दिलाया जनता को भरोसा, कोरोना संकट के बीच अगले साल से राज्य में तेज होगी विकास की रफ्तार, मार्च 2021 तक मिलेगा 15,000 युवाओं को रोजगार। बोकारो के चांस में बीजेपी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, सभी 9 मंडलों में संगठन की मजबूती पर जोर। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी का बीजेपी पर हमला, सीबीआई और आयकर विभाग का डर दिखाकर टीएमसी को तोड़ रही भाजपा। पलामू के कादल कुर्मी गांव में जबरन घर गिराने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, एसपी को दिए कार्रवाई के आदेश। खगड़िया के रहीमपुर मैदान में 4 दिवसीय कबड्डी मैच का फाइनल, रहीमपुर टाइगर्स टीम बनी विजेता टीम। सुपौल में बिहार पुलिस के जवानों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ, जिले में 16 थानों में जवानों ने दोहराया शराबबंदी को सफल बनाने का वादा। घाटशिला के डुमरिया में आज भी सड़कों का है अभाव, ग्रामीणों ने की सड़क और पुल बनाने की मांग। पलामू के चैनपुर में आज भी उदासीनता के शिकार आदिम जनजाति, भादो गांव के 55 परिवारों को न मिला आवास न कोई पेंशन। सिमडेगा में NH 143 पर ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 3 जख्मी। झारखंड में फिजिकल सुनवाई के पक्ष में 95% से ज्यादा अधिवक्ता, बार एसोसिएशन कर रहा मांगों पर विचार। क्रिसमस से पहले गुमला के चर्च में बढ़ी रौनक, 1934 में बने संत पैतृक चर्च में होगा विशेष आयोजन। सिमडेगा के बाल सहयोग गृह में गांव के बच्चों ने मनाया क्रिसमस गैदरिंग। सीतामढ़ी के पुपरी में रेफरल अस्पताल का भवन पड़ा बेकार, करोड़ों की लागत से बना भवन खंडहर में तब्दील, बेहतर स्वास्थ्य का सपना टूटा। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 74वीं बैठक, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की समीक्षा, सभी बैंकों के हेड हुए शामिल। बेतिया में मिट्टी माफिया पर प्रशासन की कार्रवाई, बैरिया मनुआपुल थाना इलाके में मिट्टी लदा ट्रैक्टर जब्त, मिट्टी निकालने से नहर बांध क्षतिग्रस्त। दानापुर के फुलवारी शरीफ में राजस्व कर्मचारियों ने की ऐच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग, अंचल कार्यालय में काम ज्यादा कर्मचारी कम, 34 साल की सेवा के बाद भी नहीं मिला प्रमोशन। गया के कुरकुरा में किसान बदहाल, गोभी ब्रोकली और बैंगन को नहीं मिला कोई खरीदार, किसानों में खेत में ही छोड़ा फसल। जमुई के सिंगारपुर गांव के किसान उगा रहे हैं नई फसल, स्ट्रॉबेरी की खेती कर कमा रहे हैं मुनाफा, हॉर्टिकल्चर विभाग ने उपलब्ध कराया था पौधा। झारखंड में आज से 10वीं और 12वीं की क्लास शुरू, 9 महीने बाद स्कूल पहुंचे बच्चों में खासा उत्साह, कोरोना से बचाव के साथ पढ़ाई। रांची में 9 महीने बाद खुले स्कूल, थर्मल स्कैनिंग के बाद एंट्री, गोल घेरा में खड़े दिखे बच्चे। गुमला में लंबे समय के बाद स्कूलों में लौटी रौनक, 10वीं और 12वीं की कक्षा शुरू, छात्रों में स्कूल खोलने के बाद उत्साह। जामताड़ा के मेजाम में विधायक इरफान अंसारी ने रुकवाया टावर का काम, रेडिएशन की मिली थी शिकायत, जमीन मालकिन को बुलाकर लगाई झाड़। पाकुड़ में विधानसभा के आंतरिक संसाधन और केंद्रीय सहायता समिति की टीम ने अधिकारियों के साथ की बैठक, पत्थर कोयला और बालू से राजस्व बढ़ाने पर चर्चा। गुमला के युवाओं में आर्मी में जाने को लेकर उत्साह, एसपी कार्यालय के सामने युवाओं की भीड़, आचरण प्रमाण पत्र बनवा रहे युवा। देवघर में बड़ी संख्या में पर्यटक स्थल पहुंच रहे लोग, नंदन पहाड़ पर पहुंचा सैलानियों का जत्था, नए साल के आगमन पर पिकनिक मना रहे लोग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अव्वल आने को लेकर देवघर नगर निगम ने कसी कमर, पूरे निगम क्षेत्र में कराई जा रही वॉल पेंटिंग, जन जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन। सिमडेगा की अनन्या को मिला आसरा, 7 समंदर पार जाएगी अनन्या, अनन्या को मिले अमेरिकन माता पिता। साहिबगंज के प्रेम हांसदा ने जीता गोल्ड मेडल, झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 वर्ष आयु में 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड। जमशेदपुर में गोल्फ टूर्नामेंट का समापन, मुंबई में गगनजीत बने विजेता, टाटा स्टील के एमडी रहे मौजूद। रांची में
क्रिसमस को लेकर चरम पर उत्साह, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की तैयारी, लोग बाजार में जमकर कर रहे खरीदारी। दरभंगा में घने कोहरे से विमानों के परिचालन पर असर, काफी देर से पहुंच रहे हैं विमानों की सेफ लैंडिंग में परेशानी। पटना में कुहासे और शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन, घरों में दुबके लोग, बर्फीली हवाओं की वजह से बढ़ी कनकनाहट। रांची के कांके ठंड में शिमला समेत दूसरे हिल स्टेशनों को दे रहा चुनौती, सुबह में कांके का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। रांची के कांके में बढ़ती ठंड से लोग परेशान, रेनपास और CIP में इलाज कराने पहुंच रहे मरीज परेशान, अलाव का नहीं है कोई इंतजाम। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं।